वेलकम बैक ब्यूटीफुल सोल्स टू योर ओन शो कैंडिड एंड जॉय। और आज का एपिसोड थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि आज की जो मेरी गेस्ट है शी इज एक्स्ट्रा स्पेशल टू मी। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, she is one of my favorite actress on television. So welcome Yukti Kapoor. Hi. अच्छा, I want to ask you something. हाँ. Candid and Joy आपका YouTube का नाम है, तो वो Joy इसलिए because your name is Joyita और Joy And Joy. I'm very joyful. Joyful of course, तो इसलिए Joy रखा है क्या? Nice. So कैसा लग रहा है मेरे शो में आके? Yeah, to be honest, I am nervous क्योंकि it's my first podcast और happiness और excitement इसलिए because it's with you. So we have some comfort level because we know each other from last 10 years. Exactly, 10 years. That's a long time. तो मैं comfort भी है और थोड़ी nervousness है कि कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए जो controversial हो जाए. She is my first friend in Mumbai, and I have seen you grow in your career, in your life. And you are doing so good. I'm so proud of you. हम लोग प्लान करते थे कि साथ में कोई शो करेंगे, तो साथ में कोई टेलीविजन शो तो हुआ नहीं, बट टुडे वी आर डूइंग अ शो टुगेदर. ऑफ कोर्स दिस इज अ शो, दिस इज योर शो, कैन यू बिलीव इट? और हम अपना मैनिफेस्टेशन ऑन रखेंगे. यू नेवर नो कि साथ में कोई मूवी या वेब सीरीज मैजिक होता रहता है, हो जाए तो विल हैव फन. यू नेवर नो, हो सकता है, हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है. यूनिवर्स प्लीज एक शो चाहिए जोया के साथ, जॉयफुल जोया के साथ. And tell me how you started career in Bollywood. Just share your journey with us. My journey, it's little funny क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, आई गेस. अभी मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, मतलब आई एम जस्ट 32, बट तब मैं आई थिंक 13-14 इयर्स की थी. तो एक शो आया था रॉक एंड रोल फैमिली जी टीवी पे. इट वाज अ फैमिली शो, फैमिली को डांस साथ में करना था. तो मैंने अपने मम्मी पापा को इस लेवल पे कन्विंस्ड कर दिया क्योंकि मुझे बस टीवी पे आना था. और मुझे पता है कि जब मैं बहुत छोटी थी, मम्मी का पार्लर है, हुआ करता था, तो मम्मी के पार्लर में मिरर थे. तो जब 9 बजे स्टार्ट होता था पार्लर, तो मैं 8 बजे जाके मिरर के सामने ना काजोल जी को देख के उनकी एक्टिंग करती थी, रोने की. और यू नो जो काजोल जी, आई थिंक वो मेरे अंदर है, काजोल जी का फ्लेवर. तो वो मैं करती थी. तो तब मुझे नहीं पता था ये मेरा एक्टिंग कीड़ा है, बट हाँ मुझे टीवी पे आने का एक शौक तो था. तो मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके गई, सबको डांस कराया, सबने डांस किया. तू कहाँ पे? बॉम्बे आके हम लोग जी टीवी के जो शोज होते थे वहां पे रुके थे. पूरी फैमिली मेरे लिए आई एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माय फैमिली जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. और वहां के जो डीओपी थे ज्ञान जी, उनको एक शो बनाना था जो पंजाबी लड़की पे था. मैं पंजाबी, तो उनको शायद अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने एक ऑडिशन दिया गाइस, सिर्फ एक, एंड आई गॉट सिलेक्टेड. सिर्फ एक. तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. मतलब स्ट्रगल था, नहीं था, या बीच में कभी भी ऐसा फेज आया है जहाँ पे लगा हो कि इट्स द डार्केस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ? क्योंकि एक टाइम के बाद तो यू आर ऑल अलोन बाय योरसेल्फ. करेक्ट. देयर इज नो वन टू सपोर्ट यू. फैमिली ने एक टाइम पे सपोर्ट किया, बाकी उसके बाद तो आई हैव आल्सो सीन योर जर्नी. तो जब पहला शो मिला ना, वो इतना इजीली मिल गया कि आई थॉट देयर इज नो स्ट्रगल इन लाइफ. जब वो शो बंद हुआ, नन्ही सी कली मेरी लाडली डीडी नेशनल पे, उसके बाद आई थिंक मैंने 7 इयर्स स्ट्रगल किया है. I was not getting work क्योंकि of course I was also not like, अभी हम ग्रूम भी होते हैं बाय एज, हमारे फीचर्स चेंज होते हैं, हम लोग चेंज होते हैं, हमारा ना थोड़ा लुक भी चेंज होता है, अपने आप पे काम करना पड़ता है. तो आई थिंक मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं थी तब. पर तब मैं सोचती थी कोई मुझे ले क्यों नहीं रहा, चैनल मना क्यों कर रहा है मेरे लिए, लाइक मेरे में क्या लैकनेस है. तो वो 7 साल बेसिकली मैंने स्ट्रगल किया मुंबई में रह के. और मुंबई में स्ट्रगल करना, इट्स एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत हार्ड. कभी कभी ऐसा लगता है कि वापस घर भाग जाओ. बट आई हैव टू टेल यू जोया, मैं ये पूरा क्रेडिट अपने मॉम और डैड को देती हूँ. मेरे मम्मी पापा पता नहीं किस लेवल के, इतनी भगवान है वो, क्योंकि वो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे हर बार. मुझे मतलब मैं बोलती हूँ ना मुझे वापस आना है, मम्मी बोलती नहीं, वो ही कर, वहां पे स्ट्रगल कर. और अकेले भेज दिया है मुझे रहने के लिए. तो मैं कितनी 17-18 साल की थी. तो इतना मतलब विश्वास मेरे अंदर रखना, तो उनके विश्वास को देख के मैंने अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग किया दैट आई कैन डू इट. कोई बात नहीं. अभी जर्नी, अभी जब मैं 24 इयर्स की हुई तब से मुझे रेगुलरली वर्क मिल रहा है बिकॉज आई ऑल्सो वर्कड ऑन माई सेल्फ. आपको अपनी कमियां भी दूर करनी पड़ती है. तो मैंने भी अपने आप पे वर्क किया. फिर तो वो काम क्या था जो तूने अपने आप पे वर्क किया, क्या था वो? बेसिकली मैं बहुत मोटी थी.
है ना, तो आपको अगर लीड करना थोड़ा है, बहुत तो मैंने देखा था, हाँ फिर तूने तूने देखा है, रिड्यूस कर हाँ लिया, मैं करेक्ट, वैसी की वैसी ही हूँ। नहीं तो पर तेरे पे सूट होता है, अभी क्या है ना स्क्रीन पे नहीं वो मुझे सूट नहीं होता था, मैं कुछ अलग ही लगती थी, पता नहीं क्या, बट स्क्रीन पे इफ यू हैव टू कम, यू हैव, इफ यू वांट टू बी एन एक्टर देन यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, कुछ उसके लिए कभी आपको डाइटिंग करनी पड़ती है, खाना नहीं खाना होता है, बहुत हम्म, चीजें होती है, हम्म, और तो वो सब किया, पतली हुई, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन किया, अच्छे स्किन प्रोडक्ट्स, अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स, अपने आप पे ध्यान देते हो तो फिर लोग भी आप पे ध्यान देते हैं। बट ऐसा नहीं होता है क्या कि हर तरीके का कैरेक्टर्स होना चाहिए व्हेन यू आर वर्किंग ऑन टेलीविजन और इन मूवी, और हर तरीके का कैरेक्टर की जरूरत होती है, या यू आर गोइंग टू टेल एवरीवन कि एक पैटर्न है उसमें बन जाओ तो ही आपको काम मिलेगा? हाउ यू डिस्क्राइब दिस, लाइक व्हाट यू थिंक? अच्छा, टेलीविजन में ना मेनली एक कैरेक्टर स्टार्ट होता है, एक लड़की, उसकी कहानी, एंड देन शी गेट्स मैरिड एंड देन सेम लव स्टोरी या ट्रायंगल, कुछ ऐसा हो जाता है। लकीली मुझे बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स मिल गए, यस आई नो। है ना, अग्निफेरा में आई गॉट सम गुंडा का रोल, पीपल लव्ड इट, आफ्टर दैट आई गॉट लाइक लक्ष्मी जी का रोल जो एकदम अलग था, माइथो का, दे लव्ड इट, फिर मुझे मिल गया मैडम सर कॉप शो, और मैं टाइनी सी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं कॉप लग सकती हूँ क्या, बट समाउ वो भी पसंद आया, तो मुझे लकीली बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिल गए, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो गया। ये जो वर्सेटाइल कैरेक्टर्स तुझे मिलता गया एंड यू आल्सो डन सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो इस ये करने के लिए कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये कैरेक्टर भी कर सकती हूँ, इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम स्टार्टिंग में माय। डर लगता है, स्टार्टिंग में ऐसे थॉट्स आते हैं, ये हो जाएगा मुझसे, पता नहीं, आप थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करते हो, बट आई थिंक ये मुझे मुझे लगता है ये गॉड गिफ्ट है यार, क्योंकि मुझे भी, बिकॉज आई ऑल्सो एक्सप्लोर माई सेल्फ, जब रोलिंग एक्शन होता है ना, तो कुछ ऐसा एक्ट हो जाता है कि मैं खुद सोचती हूँ ये मैंने कैसे कर दिया यार, तो कुछ मुझे लगता है कि शायद पिछले जमाने में भी कुछ एक्टर वैक्टर होंगे, तो उसका कुछ आ गया मेरे अंदर, मुझे बट वो समझ में नहीं हो आता। जाता है, और मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं पढ़ती हूँ हाँ कि मैं बार बार पढ़ूंगी पढ़ूंगी, नहीं, मैं हाँ। एकदम मैदान में कूद जाती हूँ, जो आएगा वो आएगा, एकदम नेचुरल, तो तो ऑडिशन प्रोसेस का कैसे क्या होता है? लाइक मैंने कभी-कभी देखा है, हमें एक बार बाहर जाना था, तो तूने बोला कि नहीं आज नहीं जा सकते, मुझे एक हम्म ऑडिशन बनाना है। हम्म तो यू हैव डन मुझे सो आज भी एक मेनी ऑडिशन शोज़, बनाना है इसके बाद। सुन मेरी बात, यू हैव डन सो मेनी शोज़, फिर भी इतना ऑडिशन बनाना पड़ता है, कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं ऑलरेडी एक पोज़ीशन में पहुँच चुकी हूँ, मैं अभी तक इतना ऑडिशन क्यों बनाऊँ? फीलिंग तो आती या है, कोई स्टार किड्स तो ऑडिशन नहीं देते, वो लोग सिर्फ स्क्रिप्ट मिलता है, वो दिखा के पैप के सामने आते हैं एंड करेक्ट, देन दे जस्ट साइन द फिल्म। तो मैं एक्चुअली इस देख, पोजीशन में पहुंचने के बाद भी क्यों इतना सारा ऑडिशंस? ये फीलिंग आती है कि यार आई हैव डन इतने फेमस फेमस शोज टेलीविजन में, तो हम्म, वाया दे, उनको पता नहीं है कि मैं अच्छी एक्टर हूँ ऑलरेडी, हाँ, मतलब मैं कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक ये प्रोसेस होता है, एंड आई थिंक स्टार किड्स पे समवेयर हमको इनसाइट्स तो नहीं पता ना, लोग बोलते हैं कि वो लोग ऑडिशन नहीं देते, बट वी डोंट नो, तो क्या ऑडिशन पता देते देना तो पड़ता खुशी है। कपूर को मिलता क्या? जो आर्चीज। मैं बोलूंगी कि हाँ, कुछ तो, अगर मैं भी, अगर बेटी होती लेट्स से बॉनी कपूर की, तो शायद मुझे भी थोड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता उसका, बट हमारा स्ट्रगल अलग होता है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वो नहीं है, मेरे घर में करेक्ट, मेरे पापा ज्वेलर है, मेरी हाँ, मम्मी पार्लर, ब्यूटिशियन है, तो हाँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट हाँ, एक्चुअली स्ट्रगल बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ऑडिशन देना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब ऑडिशन देते रहते हो तो आप प्रैक्टिस में आते हो एक्टिंग की, आपका करेक्ट, डर निकलता है, आप एकदम फ्लो में देते हो, और मैं हर ऑडिशन इस थॉट से देखती हूँ कि दिस इज माइन, ये शो, जबकि मेरा एक ये डेढ़ साल से मैं भी अभी कोई टेलीविजन शो नहीं कर रही हूँ, बट मैं वो होप जो है ना वो लूज नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए नहीं था, इससे बड़ा मेरे लिए आएगा, तो वो तो प्रोसेस है जोया, मतलब आप ऑडिशन तो आपको देना ही पड़ेगा। तो 7 इयर्स जब काम नहीं था तो तूने कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा कि मुझे एक्टिंग ही करना है, कुछ और काम ट्राई नहीं करती हूँ मैं? ऑल क्रेडिट गोज टू मम्मी एंड डैडी, उन्होंने मुझे पॉजिटिव रखा तो मैं पॉजिटिव थी, नहीं तो मैं बहुत, कभी कभी ऐसा लगता था, आई एम गोइंग बैक, व्हाई एम आई स्ट्रगलिंग हियर, आई हैव अ गुड लाइफ इन जयपुर, व्हाई डोंट आई गो हम्म, बैक टू दैट लाइफ, लेकिन अपना एक आप जब कुछ करते हो, जैसे योर पॉडकास्ट, तो यू हैव अ डिफरेंट फीलिंग, नो, इट्स योर्स, तो मुझे वो फीलिंग चाहिए थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों मम्मी भी इंडिपेंडेंट है, उनका खुद का पार्लर है, आई तो नो। वो मुझे शायद उनसे, वो मेरी इंस्पिरेशन है। कभी ऐसा लगा हो कि या ऐसा हुआ हो कि कोई शो तुमने किया है, कंप्लीट किया है, जैसे मैंने क्लास ऑफ 2020 का सेकंड सीजन मैंने कंप्लीट किया है, उसके बाद भी वो रिलीज नहीं हुआ, ऐसा तेरे साथ हुआ है कभी? रिसेंटली
4 महीने पहले आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ शो जो लक्ष्मी जी और नारायण जी पे शो था। मैंने साइन कर लिया, मैंने शूट कर लिया 3 दिन और फिर पता चला कि वो स्क्रैप हो गया या दूसरे प्रोड्यूसर्स को चला गया एंड देन आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। एंड आई लिटरली मैंने बहुत सारे शोज को उस टाइम पे मना किया क्योंकि मेरे को लगा मैं यही कर रही हूँ। तो ऐसा भी होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अभी ये सब चीजें ना इनको मतलब एक दिन के लिए बुरा लगा, फिर लगा ठीक है मेरी किस्मत में ही लिखा था, अभी क्या कर सकते हैं। माइथो कैरेक्टर हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कैरेक्टर्स, क्योंकि माइथो में जैसे मैं बंगाली हूँ, मुझे माइथो कैरेक्टर्स में ऑडिशन करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। यू आर वेरी फ्लुएंट इन दैट, आई नो, बट मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो मुझे लगता है माइथो इज मोर डिफिकल्ट देन अदर कैरेक्टर्स। तो हाउ यू कोप अप विद दैट? सबसे पहली बात तो वो जो ज्वेलरी और जो अटायर आपके पास होती है, तो जब वो पहनने के बाद ही आपके पास एक वो पॉइज्ड और एक वो आ जाता है यू आर, फिर आप फील करते हो कि हाँ मैं लक्ष्मी जी हूँ। और फिर अपना मतलब स्क्रिप्ट के साथ मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, पता नहीं मैं अच्छा बिकॉज यू आर पंजाबी, दैट्स व्हाई। पंजाब हिंदी तो मेरी ठीक ही है, हिंदी मेरी अच्छी है, बट मैंने टिपिकल हिंदी जो मतलब जो संस्कृत वर्ड्स होते हैं वो तो मैंने यहाँ माइथो से ही सीखे। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है मेरे अंदर, मेरी बहुत सिलेक्टेड मेमोरी है। और तू मुझसे पूछेगी कि 10 साल पहले हम वहां गए थे, मुझे याद नहीं होगा, लेकिन तू मुझसे पूछेगी तूने 10 साल पहले वो डायलॉग क्या बोला था, वो मैं तेरे को बता दूंगी। हाँ, ये पता नहीं क्या है मेरे अंदर। राइट। एंड आई टॉक अबाउट दिस विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड को एक्टर्स, बोलते पता नहीं ये क्या है, पता नहीं, पूछ मुझसे, मेरे को डायलॉग याद है। कुछ चीजें तुझे याद रह जाता है, सिर्फ काम की चीजें, मैंने डायलॉग क्या बोला वो याद रहता है, और मुझे डायलॉग तो हो जाते हैं क्योंकि इट्स इजी फॉर यू। डायलॉग्स एक्चुअली समझने पड़ते हैं, ये नहीं कि रट्टा मारा हाँ इसके बाद ये इसके बाद नहीं, आप समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, फिर यू कैन ऐड योर वर्ड्स आल्सो, अपना वो एक फ्लो बना सकते हो। So 7 years back, then again you started getting work. वो कैसे था, बता क्या क्या किया उसके बाद? I was the happiest. कैसे मिला सडनली? एक्चुअली मुझे सिया के राम मिला जिसमें आई वाज प्लेइंग उर्मिला, सीता की बहन। हाँ, मुझे पता है। वहां पे मुझे काफी अप्रिशिएट किया, मतलब सबने, कि तुम अच्छा एक्टिंग करती हो। उससे पहले टू बी ऑनेस्ट मेरे को मैं एक कंपनी के लिए काम भी करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड अ बैकअप। तो घर तो चलाना है ना, मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई यार। और मुझे पता है तू बोल रही थी जोया मैं इधर हूँ हैदराबाद में, आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू मीट यू। आई वाज इन रामोजी फिल्म सिटी, वहां पे वो शो चला था सिया के राम, और वहां से मुझे लगा कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। जब इतने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसका मतलब अच्छे हो इस चीज में, तो व्हाई नॉट। उसके बाद अग्निफेरा मिल गया, अग्निफेरा के बाद शोज मिलते गए, बट अभी हाँ डेट्स now it's good. now it's good because now you are doing YouTube also, social media, from social media you are earning and you are making lot of content with your brother. ये कैसे चालू हुआ, दिमाग में कैसे कॉन्सेप्ट आया, कैसे YouTube कैसे स्टार्ट किया, बता। एक्चुअली वो जब आप शो करते हो तो आप 28 डेज बिजी रहते हो सेट के अंदर। ये जो मुझे टाइम मिला है इसमें मैंने कुछ वेब सीरीज कर ली, और इतना टाइम था कि आई थॉट जब सभी बना रहे हैं कंटेंट तो व्हाई नॉट, मेरा भाई मेरे साथ है। और मैंने एक कुछ रील डाली थी, वो आई थिंक 40 मिलियन है, ऐसा कुछ हो गई। 40 मिलियन उसके साथ इतनी चल गई, तो लोगों को कुछ फनी, कुछ घर का देखना, प्यार देखना बहुत पसंद है, तो हम उस चीज का फायदा उठाते हैं और हम रील्स बनाते हैं। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ, यूट्यूब का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? यूट्यूब यार ये आपका अपना प्रोडक्शन हाउस है। अब मैंने जब संभावना जी ने मुझे काफी हेल्प किया है, क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल है, इट्स गोइंग रियली गुड। शी टोल्ड मी कि हम वो अग्निफेरा में आई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि युक्ति तुम्हारा खुद का कुछ होना चाहिए, ठीक है बाकी सब है, लेकिन कभी अगर तुम्हें ब्रेक लेना है इंडस्ट्री से, तुम्हें काम करने का मन नहीं है, तो तुम क्या करोगी? तुम यूट्यूब से यू कैन अर्न, तुम उसमें बिजी रहोगी। So that's how I think it started. And you started earning also, na, through YouTube? Yeah, when I had a channel with my friend Bhavika, तो हम लोग 1 lakh, 1.5 lakh इतना आ रहा था monthly. Not bad, yeah. Not bad. But क्योंकि फिर उसका अलग शो हो गया, मेरा अलग शो हो गया, टाइम नहीं मिलता, तो I started my own channel. तो उससे इतना तो नहीं आ रहा, but आएगा. I know you are always positive. मैं कभी लो होती हूँ तो तू मुझे फोन करके यू मेक मी फील पॉजिटिव ऑल द टाइम। अच्छा टेल मी वन थिंग, कि बॉम्बे में आने के बाद जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हुआ, कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, तो हाउ यू लुक दिस रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप, थॉट प्रोसेस क्या पहले से चेंज हुआ है उसका? बहुत, हर साल चेंज होता है।
हम लोग चेंज होते हैं अभी हम लोग कार में वही डिस्कस कर रहे थे. एक्चुअली फ्रेंडशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स आर वेरी And इंपॉर्टेंट, real friends are rare. रियल फ्रेंड्स आर रेयर, हार्ड टू फाइंड, बट है इम्पोर्टेंट है. बट आई थिंक जब आप अकेले रहना स्टार्ट करते हो तो आपको कहते हैं ना लोन, मतलब आप अकेले रहते हो तो इट्स डेंजरस. हाँ, but if you are not feeling lonely, that's fine. मतलब मुझे ना अभी ट्रस्ट नहीं होता फ्रेंडशिप्स में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट You, I know. हम लोग 10 साल पुराने 10 साल पुराने हम फ्रेंड लोग है, रोज नहीं बट मिलते ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ तुम इतने सालों से फ्रेंड्स हो, अचानक से कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, तो हाउ इट अफेक्ट्स यू. इट अफेक्ट्स यू लाइक यू, मतलब क्या यू आर फील इनटू होता है तब? पीसेस. आपका सोल, आपका हार्ट, इट्स इनटू पीसेस. क्योंकि एक ऐसा धोखा मिलता है कभी किसी फ्रेंड से, आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये मुझे मतलब चीट कर सकती है या कर सकता है फ्रेंड. देन इट्स वेरी सैडनिंग यार. मैं मतलब मुझे बहुत आई क्राई अ लॉट. इट्स लाइक अ ब्रेकअप ओनली. ब्रेकअप, आप आपकी फ्रेंड, अगर तेरा मेरा बात करना बंद हो जाएगा तो ब्रेकअप ही हो ना. अभी बुरा तो कुछ लगेगा. तेरे लाइफ में कोई इवेंट आया जो बहुत हैप्पी वाला है, नॉट आई कांट कम देयर बिकॉज वी हैव अ फाइट, तो मेरे लिए इट्स वेरी सैडनिंग. क्योंकि मैं अगर मुझे किसी से फ्रेंडशिप करनी है तो मैं एकदम दिल से, सोल से फ्रेंडशिप करूंगी. मुझे बाकी सब ठीक है, मिल लिए, पार्टी कर ली, बट नहीं, जैसे अभी हम लोग आते आते कार में डिस्कस कर रहे थे ना कि एक टाइम तक था जब हम लोग जाते थे कि ये पार्टी में हम लोग जा रहे हैं, फ्रेंड्स बनेंगे, विल डू आवर पीआर, ये वो. आजकल वो चीज बंद हो गया है बिकॉज विद द टाइम वी आर ऑल्सो एनफ मैच्योर्ड नाउ. अभी क्या होता है ना, अभी यू डोंट फील लाइक कि ठीक है इसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं या दोस्त बनाना है, वो चीज मतलब पूरा ही स्पेंड खत्म हो टाइम. गया. अगर फीलिंग आज, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सब बताती है, तो जो फर्स्ट इंट्यूशन अंदर से आती है ना कि यस, तो मैं उस तरफ ध्यान देती हूँ. अगर मेरे को थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि, और मैं मेरी मम्मी की बहुत सुनती हूँ, तो मैं हर चीज उनसे शेयर करती हूँ. और वो जो मुझे सजेशन देती है ना, इट्स लाइक लकीर. फिर मैं मतलब उन्होंने अगर ना बोला तो ना, हाँ बोला तो हाँ. इट्स लाइक. तो फ्रेंडशिप का एक्सपीरियंस तो मैंने सुन लिया, अभी प्यार का बता. मतलब पहला रिलेशनशिप, स्कूल टाइम क्रश कोई था, क्या था? मतलब यू डोंट हैव टू शेयर द नेम, बट बाकी का डिटेल्स बता. क्रश तो होते मुझे पता है, क्रश. आई थिंक आई हैड अ क्रश ऑन माय कंप्यूटर टीचर. ओह गॉड, अगर से मेरे लोग, दैट्स ओके. हाँ, ही वाज लाइक यूज्ड टू ना, अभी तो नहीं है ना. नहीं, बट आई हैड अ क्रश ऑन हिम. बट वो दूर दूर का ही था, क्योंकि आई थिंक उसी स्कूल में उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, तो आई थिंक मुझे जेलेसी क्या होती है मैंने पहली बार फील की थी. जब मैंने मुझे नहीं पता था. तो क्रश तो सबके होते हैं. कौन से क्लास में हुआ था? आई वोंट टेक द नेम, बट क्लास तो बता. क्लास आई थिंक 5th 6th. क्या? हाँ, तब से मतलब वो फील आ गया था कि मतलब अच्छा लगता था व्हेन ही यूज्ड टू कम ना फॉर कंप्यूटर क्लासेस. हाँ, तो फील आता था कि अरे वाह, ही इज हियर, मतलब उनको देखते रहो. एक वो होता है, सिखाता भी था क्या? हाँ? मतलब पर्सनली आके सिखाता था? पर्सनली आके भी तुम सिखाते. बैठी रहती थी, वो आके साइड से ऐसे क्या कंप्यूटर पूछ रही है? ब्लॉक कर देंगे लोग मुझे. नहीं, हाँ, मतलब ऑफ कोर्स वो फीलिंग, मतलब आई न्यू दैट आई लाइक हिम. मेरा क्रश है, मुझे अच्छा लगता था, उनका प्रेजेंस अच्छा लगता था. फिर तो क्या पर हुआ? मेरा स्कूल में एज सच कोई ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा कुछ नहीं हुआ. फिर तुम स्कूल से पास आउट हो गए? बट मैंने ये जरूर सुना था स्कूल में दैट कि कोई तो एक सीनियर है जिसने अपने हाथ पे युक्ति लिख लिया है. और मुझे बहुत मैं एक्टिवा से जाती थी, मेरे एक्टिवा पे रोज मुझे कोई ना कोई लेटर मिलता था, क्योंकि हमारे पास एक और स्कूल था, वो बॉयज स्कूल था. हाँ, वो लोग ये crazy मेरा भी थे. ऐसा था, एक गर्ल्स स्कूल, उसमें मैं थी, तो वो सारे बाजू में एक बॉयज स्कूल था. हाँ. एक्टिवा पे लेटर. तब लव लेटर चलता था एक्चुअली. हाँ, Exactly. राइट. वो दिन भी क्या दिन थे. मजा फिर आया. क्या हुआ बॉम्बे आने के बाद? बता. हुआ है प्यार, क्यों नहीं होगा प्यार. मैं भी फिर तो इंसान हूँ. कैसे टूटा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यू डोंट हैव टू टेक नेम्स. हाँ, बाकी मतलब का स्टोरी बता wavelength सकती है. उतनी स्टार्टिंग में हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि एक अट्रैक्शन एक होता है, तो हम सोचते हैं कि ही इज द वन. बट जब आप साथ में रहते हो तो कुछ कुछ हैबिट्स होती है जो नहीं मिलती, कुछ कुछ चीजें होती है. लाइक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड हो वो मेरे फ्यूचर फैमिली, हस्बैंड, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, तो वो मेरे फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करे, क्योंकि मैं फैमिलीज को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. Right. मतलब उसकी फैमिली मेरी फैमिली, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करे. और जो नहीं कर सकते, बाय बाय बाय. मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो आप मुझे क्या रिस्पेक्ट करोगे.
हाँ, वो मॉम डैड को कैसे ट्रीट करता है उससे तो समझ करेक्ट, में आता ये है। मेन चीज बट है। मैं ये नहीं पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी? मैं घोस्टिंग, बेंचिंग हो ये सब के बारे घोस्टिंग, में। हाँ घोस्ट भी हुआ तेरे है। साथ और क्या क्या हुआ? अच्छा, मेरे साथ 31 इयर्स तक कोई घोस्टिंग नहीं हुई थी, मतलब Okay. किसी ने मुझे घोस्ट नहीं किया। हाँ, मैं लास्ट ईयर घोस्ट हुई हूँ। वो ऐसा था कि we started like talking तो बात कर रहे हैं, एक आध बार मिले, अच्छा, मुझे समझ में आ गया कौन। या हाँ, एंड देन he just ghosted। वो 7 दिन पता नहीं कहाँ है, मुझे भी नहीं पता। ऐसा मेरे साथ तो हुआ है। तो घोस्टिंग होता है, 3 पर महीने वो के लिए, एक्सपीरियंस अच्छा था। या नॉट बैड। हाँ 3 महीने के लिए गायब भी हो गया था, उसके बाद आके आई वांट टू एक्सप्लेन यू क्या हुआ था नहीं हुआ था, बट देन आई वाज लाइक आई डोंट वांट यू उसके बाद इन माय आप लाइफ। और ज्यादा क्या बोलते हैं, सतर्क लाइक और कॉन्शियस हो जाते हो कि नहीं हमें मतलब किसको चूज करना चाहिए। बट एक बार ऐसा भी हुआ था, आई गेस डेट नहीं कर रही थी, कोई तो लड़का था, एक बार लिफ्ट में तू और मैं मिली थी, तूने बोल दिया मेरा ड्राइवर है। बट यू यूज्ड टू डेट दैट गाय, आई गेस तूने बोला था एक बार किसको? मैं मेरा ड्राइवर है। तू डेट कर रही थी किसी को फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, मैंने बोला युक्ति हु इज ही, तूने बोला मेरा ड्राइवर है। अब देख मेरी सिलेक्टेड मेमोरी मुझे याद नहीं है। ये हुआ था यार। ओह गॉड। यस जोया, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई वांट टू आस्क यू कि आजकल के जो ये हुकअप कल्चर है, इसके बारे में तुझे कब पता चला? कौन सा कल्चर? क्योंकि कौन तुझे सा? पता है कौन हुकअप सा? कल्चर? हुकअप? व्हाट इज दिस? आई डोंट नो एनीथिंग हम अबाउट इट। लोग 90s के किड्स है, हमें इतना नहीं पता था, मुझे भी बॉम्बे आने के बाद ही पता चला कि 90s के हुकअप। किड्स हैं, लेकिन आजकल जो किड है जेनजी, वो सोचते हैं जब मैं अगर पार्टी करने जाती हूँ हाँ। तो मुझे इतने छोटे बच्चे लाइन मारते ना कि मेरे को बोलने का मन करता है बेटा मैं तेरी मम्मी बन सकती थी अगर मैं सही टाइम पे बच्चा कर लेती। मम्मी बनने का एज नहीं आया, कम ऑन। हुकअप मतलब यार क्या बोला? इज इट अ गुड थिंग, बैड थिंग? डेटिंग ऐप इट्स नॉट अ गुड थिंग टू बी कभी ऑनेस्ट, क्योंकि तूने ट्राई लोग किया डेटिंग ऐप में? मैं किसी भी डेटिंग ऐप में नहीं हूँ, टिंडर ये बम्बल और क्या है, मैं कभी भी डेटिंग ऐप में नहीं गई हूँ। आई थिंक इसका वन ऑफ द रीजन ये भी है क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो शायद मेरे अंदर डर था। नहीं तो जब आप सिंगल होते हो तो कभी कभी आपका मन करता है कि बात करे, टाइम पास करे। तो शादी.com से शादी करेगी फिर? नहीं भैया, हमको शादी नहीं करना है, क्यों हमको नहीं करना? ऐसा लड़का ढूंढना है जो बोलेगा कि भाई हाँ तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, कमिटेड रहूंगा, पर शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने। नहीं, कोई पंडित जी ने तुझे बताया था ना कि तुम्हारा शादी नहीं होगा गांव तो तेरे में? को सारी बातें याद हाँ, रहती है of ना, course, तो कौन सी इसीलिए गोली खाती है मेमोरी तो की? मुझे याद रहता है। सुन, तो इसीलिए तूने ऐसा तेरे दिमाग में बैठा लिया कि मुझे शादी नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं है, तुझे शादी करनी है। मुझे ये मेरा पर्सनल है, मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद जो है ना बर्बादी, मतलब चीजें बदल जाती है। मतलब समझ रहे हैं कि शादी के बाद आई थिंक यू गाइस टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड कि भाई ये तो अब मेरी है, ये तो अब मेरा ही है। When you तो are in a relationship, you are possessive. आई एम पजेसिव बट एक नॉर्मल लेवल तक, हाँ, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी आई पता थिंक तब है, मैं ज्यादा पजेसिव थी। पता है। तब मतलब मेरे अंदर ना जो वो ब्लड फ्लो है ना वो ऐसा होता था, कहाँ है वो, कहाँ है, क्या किधर कर है, रहा है? किधर है, ऐसा होता था। किसके साथ है? बट अब जब बड़े होते हो ना, मैं ये सब जेंजी को भी या फिर जो भी बच्चों को बोलना चाहूंगी, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना बहुत चेंजेस आते हैं लाइफ में। फिर आप एकदम नॉर्मल हो जाते हो, आप समझते हो कि स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको अकेले रहना पसंद होता है। तो अब चीजें एकदम, बट हाँ एक टाइम पे मैं भी पजेसिव तो थी। तो अगर एक्टिंग नहीं करती तो क्या प्रोफेशन चूज करती? यहाँ मुझे एयर होस्टेस बनना था। क्यों? आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि इट्स लाइक अ पेड हॉलिडे, आप फ्री में जाओ, रहो वहाँ पे, घूमो अलग अलग कंट्रीज। आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने अगर इस दुनिया में हम आए हैं, भगवान और मम्मी डैडी की वजह से, तो कम से कम ये दुनिया घूमे तो सही, देखे तो सही क्या है इस दुनिया में। दुनिया तो घूम ही रहा है ना। हाँ लेकिन अगर मैं एयर होस्टेस होती तो आई थिंक मैं भी तू बहुत घूम कुछ नहीं कवर रही कर है लेती। क्योंकि तू 28 डे शूट कर रही है। और कैसे कर लेती है मुझे नहीं पता And है that's यार। the reason that मैं नहीं कर सकती, I think अभी मैं तो शायद नहीं कर सकती मैं। एक्चुअली जब आप काम करते हो ना तो आप फ्लो में आते हो, फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप छोड़ नहीं पाते हो। लेकिन हाँ, ये जो 1.5 साल का गैप आया ना, इसमें मैंने अपनी लाइफ जी है, मैंने अपने आप को टाइम दिया, अपनी वियतनाम फैमिली गई। को। हाँ वियतनाम गई मैं, और मैं वियतनाम के बाद फुकेत गई, और अब आई थिंक मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी। तो मैं अभी घूम रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है। एक बार यू रिमेम्बर हमारा टिकट बुक करके तूने कैंसिल किया था और उसके लिए पे भी तूने ही किया था। करेक्ट, क्योंकि मेरे को शूट आ गया था। हाँ, हमने shoot आ लिटरली गया था। सब बुक हो गया, हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि हम बैंकॉक जा रहे हैं, टिकट्स बुक। एयरपोर्ट के लिए निकलने ही हाँ, वाले थे। मतलब मैंने इसको बोला तू मुझे बस तू जा सकती है कि तू चल सकती है कि मैं बुक कर रही हूँ सब, और सब कैंसिल हो गया क्योंकि शूट आ गया।
और मैं कुछ हाँ ना नहीं, मेरे को शो मिल गया था आई थिंक उस वक्त। हाँ, शो मिल गया था क्या? मत याद दिला, दुखती रहती। शो मिल गया था? हाँ, क्या हुआ था? तूने अचानक से क्यों कैंसिल किया था? शो मिल गया था, क्या मिल गया था, क्या मिला था उस वक्त मुझे कोई याद नहीं। और मिल गया था तुझे? हैं? सच में कौन? वो मैं बाद में बताती हूँ। यू डोंट रिमेम्बर सच में? नहीं, मैं तेरे को बोल, कैमरा में मत लेना। मेरी सिलेक्टेड मेमोरी है गाइस, मैं सिर्फ काम की बातें याद रखती हूँ, पर्सनल लाइफ में जोमेटो भूल से जाती खाना हूँ। ऑर्डर किया ना तूने? हाँ, अच्छा, तो ओके। जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, ओके। कुछ फनी बता जो मुझे भी नहीं पता और ऑडियंस को भी नहीं पता अभी तक। मतलब जो लाइफ में कुछ हुआ हो। हाँ, जो कांड तूने किया हो। कांड तो हाँ, किए हैं। तो बता क्या किया? मुझे ये कांड तो मैं कभी नहीं भूलती जिंदगी में। ओके, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी प्रतिष्ठा, ठीक है? ओके, अभी पता नहीं वो देखेगी तो बोलेगी, क्योंकि मेरी उससे बहुत साल से बात भी नहीं हुई है। ओके। वो वो थोड़ी थी, मतलब वो थोड़ी फन और उसको मजे आते थे, मतलब स्कूल में, उसको स्कूल में नहीं रहना था ये वो। एक दिन उसने मुझे बोला कि मैं बंक मारने जा रही हूँ। कसम से मैंने पहली बार सुना था कि बंक होता कौन क्या से है। स्टैंडर्ड में थी? मैं आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में थी। मैंने बोला बंक क्या होता है? बोलती बंक मतलब कि अपन स्कूल नहीं जाएंगे, अपन स्कूल की ड्रेस पहनेंगे, घर वालों को बोलेंगे स्कूल जा रहे हैं, पर अपन कहीं और जाएंगे। तो मैंने कहा वो कहीं और क्या है? नहीं, बैग में दूसरा कपड़ा रखा था? हाँ, तो उसने मुझे सब प्रिपेयर किया ना, उसने मुझे तैयार किया था उस ओके। चीज के लिए। तो उसने मुझे रात को कॉल किया, बहन ये वाले कपड़े रख लेना, अपन मॉल जाएंगे, मॉल में चेंज करेंगे, फिर अपन गार्डन जाएंगे, वहां बैठ के चिल करेंगे। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, अब आपका असर तो आता ही है ना अपने दोस्तों का। तो मैं घर से निकली और मैं बहुत डरी हुई, फटी पड़ी थी मेरी उस दिन। निकली और हम दोनों की वो देख हिम्मत कि हम स्कूल के एकदम सामने से निकले एक्टिवा से। हाँ, और शायद उस वक्त किसी टीचर ने देख लिया था। ओके। और हम मॉल गए, मॉल 10 बजे खुलता था, तो हमने पहले बाहर वेट किया कि मॉल कब खुलेगा, शॉल की भाई कोई हमें देख ना ले कि हमने स्कूल के कपड़े पहने हुए हैं। अंदर गए, चेंज किया, फिर प्रतिष्ठा ने मुझे एक सरप्राइज दिया। वहां से आए कुछ लड़के, बोलते ये कौन है? बोलते कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये तू उससे बात कर लेना। मैंने बोला ये क्या हाँ, है? ये होता था पहले स्कूल टाइम ये में। क्या है हाँ। कि तू उससे बात कर लेना, मेरे को तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। बोली नहीं, अभी हम लोग जाएंगे गार्डन में। जयपुर में एक गार्डन था, हम वहां गए, अपना टिफिन खोला, टिफिन खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो दोनों अपना रोमांस कर रहे हैं और हम चिल कर रहे हैं। और मतलब तुझे मजा आ रहा था? मजा तो आया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मतलब उस हाँ, फन। उस टाइम पे ना मेरे होम टाउन में भी ये पार्क कल्चर था। लड़के लड़कियां पार्क में जाते थे और दुर्गापुर में, और आजकल तो कभी ने ओयो तुम्हें है, कोई पार्क में, हाँ, वो तो आजकल उस टाइम पे पार्क ही होता पार्क था। ओयो हुआ करता था हमारे टाइम। सुन ना, तब ना कोई तुम्हें पार्क में देख लिया और तुम्हारे पापा को बता दिया तो तुम पूरा बदनाम हो जाओगे। कॉलोनी का भी कोई देख लिया बिगड़ी तो। हुई लड़की, मैं मेरी सोसाइटी की बिगड़ी हुई लड़की थी, मतलब सबको लगता था इतनी बिगड़ी हुई है ना, रोज रात को 9 साढ़े 9 बजे घर आते हैं। अभी क्या हुआ? अभी हम सक्सेसफुल, अभी मैं बिगड़ी हुई नहीं हूँ। मुझे कभी कभी ये मन क्या करता है उनको जाके रिलेटिव्स को बोलूं ताना ऐसे। मारा तूने ये ऐसे सारे कैमरा में? सोसाइटी के लोगों को जो नॉट सोचते थे रिलेटिव्स? ना, ऑल सोसाइटी के लोग जो वहाँ रहा करते थे, कोई कपड़े सिलता था, कोई मटर छीलता था, वो अपने आप समझ जाओगे। अभी मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बिगड़ी हुई नहीं। ओह माय गॉड। तो सुन, तो फिर हाँ। मैं जैसी बाहर निकली गार्डन के, मेरे डैडी सबसे बड़े डिटेक्टिव है। उनकी गाड़ी मेरे एक्टिवा के पास में खड़ी थी, और जैसी मैंने वो गाड़ी देखी, लिटरली आई थॉट आई विल शिट माय पैंट्स। मुझे लगा मेरा तो गड़। और डैडी दूर से आ रहे और मैंने उनको ऐसे किया, हाय। अब सुन, हम घर गए, डैडी ने मुझे एक बात बोली, अब से बंक मारना हो ना तो मुझे बता के जाना, ताकि जब तेरे प्रिंसिपल का कॉल आए तो मैं उनको बोलूं कि वो घर पे है। उस दिन के बाद मैंने आज तक बंक नहीं मारा। डैडी ने मुझे, तो मतलब मुझे लगा स्कूल में ही थी स्कोल्ड बहुत। मी। हाँ, ओके। उन्होंने जो बात बोली ना, मेरा मन ही नहीं किया उसके बाद चीट करने का अपने घर वालों को। मैंने बंक नहीं पर मारा, वो बहुत अच्छी बातें बोली उन्होंने जो भी। मेरे पापा तो ऐसे नहीं बोलते थे। क्या मेरे मारते पापा थे? डायरेक्टली, तुम कैरेक्टरलेस लड़की बन गई हो। मैंने बोला पार्क एक्चुअली ही एक तो फेज गई। एक्चुअली एक फेज आता है। मतलब वो, आई थिंक 15 इयर्स से लेके 25 तक आपका हाँ एक फेज एग्जैक्टली उसी जिसमें एज आपको में। बिगड़ने का मन करता है। और मुझे भी क्या है ना, मुझे सिर्फ मूवी देखने के लिए जाना करेक्ट, होता मतलब था लोगों को और लगता है, कुछ नहीं। मूवी देखने जाना यूज्ड टू बी अ वेरी बिग थिंग। तब बिग बाजार होता था हमारे दुर्गापुर में, मुझे ऐसा लगता है तो लोगों को सिर्फ लगता है मूवी कि देखने जाना होता लड़की था। लड़के बिगड़ रहे हैं। वो बिगड़ना नहीं होता, वो एक टाइम होता है व्हेन यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, थोड़ी अलग बातें, अलग सीखना, हाँ, कुछ खेलना साथ में, पार्क में जाना, रोमांस करना, मतलब व्हाई नॉट। हम बड़े हो रहे हैं, हम राइट। लोग हमें। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरे मम्मी पापा स्ट्रिक्ट नहीं थे, इस वजह से मैं संभली हुई थी। बट मुझे ये पता नहीं था कि जयपुर में भी एग्जैक्टली यही कल्चर था जैसे मेरे वेस्ट बेटा बंगाल में पार्क था। वाला कर, वो पार्क में वो लड़का हर जगह लड़कियां है। जाते हैं
और कोई देख लेता था तो तुम तो एकदम बदनाम हो गए। ये हाथ में हाथ डाल के किसी लड़के के साथ घूम रही थी वो मटर वाली औरत। अरे आप वहाँ क्या कर रही थी? तू हाथ में हाथ डाल के घूम रही थी क्या? फर्स्ट डे तो मिली थी उस लड़के से उस नहीं दिन। मतलब इसमें क्या है? ला 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 मतलब क्या गलत है इसमें? लाइक यू बिकम फ्रेंड्स ना, आपके दिल में कुछ गलत नहीं तो क्या गलत है इसमें? तूने नहीं हाथ में हाथ डाला क्या किसी लड़के के? मैं तो दूसरे सेंस में ही हाथ पकड़ती थी। एक्चुअली इट्स ट्रू। मैंने एक टाइम पे 6-7 लड़के को कॉलेज में जब गई, क्योंकि मेरा गर्ल्स स्कूल था, उसके बाद मैं जब कॉलेज में पहुंची वो को एडुकेशन था, तो एक साथ 6-7 लड़के ने मुझे प्रपोज किया और सब गुड लुकिंग थे। तो मैं कंफ्यूज हो गई और मैंने किसको सबको हाँ बोल choose दिया था। करो? मैंने सबको हाँ बोल दिया था, फिर इतना प्रॉब्लम्स आया तो क्या मेरी। सबको डेट कर रहे थे एक साथ? पता नहीं मैं क्या कर रही थी, आई वाज क्लूलेस। आई थिंक मुझे पॉडकास्ट करना चाहिए तुझसे क्वेश्चन पूछना माय चाहिए। इंटेंशन वाज नॉट बैड, इतना पता है। मतलब मैं जस्ट कंफ्यूज हो गई थी। पहले पहले तुम को एजुकेशन में जाते हो ना, ऐसे इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे लड़कों हाँ तो को हम एक बच्चे थे साथ। तब, हमने I was समझ पाते थे 17 कि क्या हो रहा है that हमारे time, साथ, yeah. और हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना था तो हम सबको खुश रख रहे थे। वाओ। ये हुआ ना मतलब। चल नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। हाँ अच्छा ready। चल अब थोड़ा गेम खेले जो हमारे शो का यूएसपी है। आर यू रेडी गर्ल? ओके बस बस क्वेश्चन सुन ले। किल मैरी हुका फ्रॉम द बॉलीवुड एक्टर्स। Okay, I would kill Ajay Devgan, ओके ओके बता। marry I would say मनोज वाजपेयी। मैं जुबेदा देख के मुझे उनसे प्यार हो गया था। And hook up I would say रणबीर कपूर। सब मैरिड मैन की ही नाम ले रहे हो तुम, ठीक है। योर मोस्ट सिली हैबिट? आई थिंक मेरे को ना ये जो मेरे सोने की जो बीमारी है ना, मैं 12 घंटे भी सो लूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोई नहीं हूँ अच्छे से। आई थिंक द स्लीपिंग हैबिट आई वांट टू चेंज। यार बट अभी I'm थोड़े चिल दिन चल रहे हैं तो मैं मतलब 2-2 बजे तक सो लेती मैं हूँ भी यार। सोती हूँ। बहुत मेरे को ये हैबिट चेंज करनी है। It's not a silly habit, it's fine. It's good for health. Okay. One addiction you can't give up? I would say my weights. I love workout. मेरे को weight से बहुत प्यार है। मैं कार्डियो नहीं करती, सिर्फ weight मुझे ट्रेनिंग। ज्यादा कार्डियो करना चाहिए एक्चुअली। हाँ, तो weights. Life with 10,000 crore or without phone, what do you be? यार ये बहुत टफ है। How could you live without your phone यार? I can, अगर मुझे 10 10,000 करोड़ करोड़ मिल मिल जाएगा so I don't मतलब ये mind. 50-50 है, मैं दोनों पे मतलब फिर हाफ हाफ ले Half लेगी half. पैसा ऐसा। Your 3 AM friend? if I'll tell you, you will not believe. बता। My नानी. And I can show you my call logs. हाँ, क्योंकि मैं नानी से सब शेयर करती हूँ और नानी रोज मुझे 7 बजे मिस्ड कॉल करती है मंदिर से आने का। We talk a lot. She's my best friend and I can talk to her about anything Zoya. कुछ भी सीक्रेट्स नानी से छुपे नहीं है। And I can call her anytime because उनको सुबह जल्दी उठने की आदत है। तो या my नानी। नानी, oh so cute. Your recently searched person on Google? दिखा रही है तू? I think दिखा दे। एक सेकंड में वही देख रही हूँ कि क्या है। मैं अभी ट्रैवल करने वाली हूँ तो मैं इंडियन पता है। टेम्पल सिडनी देख रही थी। ऑस्ट्रेलिया। so मैं 1 मार्च को यू आर फ्लाइंग। ये तो इंडियन टेम्पल्स में देख रही थी सिडनी में। Okay. Which iconic role would you wanna play on screen? यार आई एम इन लव विद कंगना रनौत बिकॉज वो जो कैरेक्टर्स प्ले करती है ना इतना वर्सेटाइल और अलग अलग कि मेरे को एक बायोपिक करनी है, पता नहीं किसकी, बट आई वुड लव टू डू क्योंकि वो मेरे अंदर बहुत चैलेंजिंग होगा बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म इन सर्टेन वे उनके जैसा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मुझे कोई बायोपिक करनी है। जैसे for me मुझे जैसे लगता तेरी है बायोपिक कर लूंगी। हाँ, मैंने जोइता जॉयफुल चैटर्जी की बायोपिक मैं करूंगी। इतना कुछ अचीव नहीं किया अभी तक बेटा, बट जब करूंगी तब डेफिनेटली करना। यू हैव अचीव्ड अ लॉट। आई डोंट थिंक सो। क्या अचीव करना है तुझे? मुझे और बहुत कुछ Oscar? अचीव करना है। Oscar? यस, ऑस्कर वो उसमें था ना 30 मार खान मूवी में। ऑस्कर मुझे गरीब दिखने वाले एक्टर चाहिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, टेलीविजन और वेब? Television is my first love, but yes, I would choose web abhi. ओके। माइथो और एक्शन? Action.
Okay. विषम. One word that describes Yukti. One word. दो बोल दूं? हाँ बता. Kind and fun. हाँ, I think you are a good soul more हाँ, than मैं kind हूँ, मुझे everything पता and है. anything. क्योंकि हम लोगों के बीच में भी इतना बार झगड़ा हुआ है, इतना अगली फाइट्स हुआ है, बट वी डोंट होल्ड ग्रजेस टू ईच अदर. हम नहीं. लोग जैसे मॉम डैड के साथ झगड़ा होता है फिर नॉर्मल हो जाता वही है, होता है. हम लोग ऐसे हो गए हैं. हमारे बीच कभी भी हमारे बीच कितना अगली फाइट्स हुआ है, Correct. बट फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया है. सो आई नो यू आर अ गुड सोल. Kind. हाँ, तू कुछ होल्ड और एक ग्रज चीज ऐड कर होल्ड सकती नहीं हूँ. करती. और एक चीज हाँ ऐड कर बता सकती ना. हूँ. ओवर थिंकर. मैं am a Taurian, मैं That बहुत you सोचती are. हूँ. कैप्रिकॉन मतलब हिंदी Taurus. नहीं. आई एम एक्वेरियस. हाँ. सनशाइन और मूनशाइन इज कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन. अच्छा, मेरा आई थिंक स्कॉर्पियो और टॉरस है. ओके. आई डोंट नो मच. पर मैं सांप नहीं हूँ. नहीं है, तू तो बिल्कुल भी नहीं है. तो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे. बाकी हम लोग तो मिलते रहेंगे, चिट चैट करते But रहेंगे. I enjoyed. हाँ. हाँ, मुझे लगा था कि पता नहीं क्या होगा, but I think अच्छा था. It was actually very candid conversation. करेक्ट. और जब आप पुरानी बातें करते हो तो आपकी वो सारी मेमोरीज आती है तो आपको और कुछ अच्छा चीजें लगता ना है. मुझे लगता है ऑन कैमरा बताना इट्स टोटली फाइन. नाउ Correct, पीपल correct. विल अंडरस्टैंड. करेक्ट. जैसे मैंने तुझे पूछा इस बारे में बात कर सकते हैं कि नहीं, तूने नहीं, बोला I हाँ thought आई वांट टू मेरे टेल लिए- यंग गर्ल्स आई कि थॉट कि abusive इनके लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल साइड होती है तो वो लेट गो करती है, पर लेट गो करने की कोई जरूरत नहीं है. खुद को और स्ट्रांग इतनी बनाओ. सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी फेस कर चुकी ऑफ है. कोर्स सब कुछ फेस सबके किया साथ है. होता है. एंड विद दैट आवर रैपिड फायर एंड्स हियर. थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो. अच्छा, अभी थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर शो. थैंक यू ये सब क्वेश्चंस पूछने के लिए. थैंक यू जॉयफुल जोविता फॉर एवरीथिंग. ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ बाय बोल रही हूँ. इट्स एंड्स हियर. Yes, bye guys, and I really enjoyed. And Honestly. all the best for your future All projects. the best to you too. I hope कि तेरा ये podcast एकदम मतलब millions Hit cross हो करे. जाए हाँ. जल्दी. Guys, please like, share and subscribe Joyful Joyita's channel Candid Joyful. हाँ. हाँ? यार one cut में हुआ. मिलियंस में जाना चाहिए. Yes, of course. ये एपिसोड तो एटलीस्ट जाना चाहिए. जाना चाहिए. है ना? Guys, ये जाना चाहिए 2 million, please. डन. बाय बाय. आज का एपिसोड होता है यही खत्म. Stay tuned until we come back. Till then, like, comment, subscribe to our channel.